आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में यूथ कांग्रेस नेता ने स्कॉर्पियो से मचाया उत्पात, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर, लोग ने पकड़कर पीटा। कांग्रेस बोली हमारा कार्यकर्ता नहीं। बदले गए छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एसपी, अब आईपीएस प्रभात कुमार संभालेंगे पुलिस की कमान। आशुतोष सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव। कोल लेवी घोटाले में बड़ा खुलासा, ईओडब्ल्यू एसीबी ने पेश किया 1000 पेज का पूरक चालान। जयचंद खोसले की भारी संलिप्तता सामने। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में गृह मंत्री का दावा, 100% पारदर्शी सिस्टम। गृह मंत्री क्यूआर कोड से देख सकती है पूरी लिस्ट। बिलासपुर ट्रेन हादसा, सीआरएस रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, टाला जा सकता था हादसा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। रायपुर के बैजनाथ पारा इलाके में आधी रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने जमकर उत्पात मचाया। गाड़ी यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव राहुल ठाकुर चला रहा था। 15 दिसंबर की रात उसने स्पीड में स्कॉर्पियो से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला कोतवाली थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। गनीमत रही कि इस दौरान लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई भी की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि राहुल ठाकुर पार्टी का सदस्य नहीं है। इस मामले में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राहुल ठाकुर कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी किसी भी विंग का पदाधिकारी नहीं है। वहीं प्रारंभिक पड़ताल में इसकी सदस्यता भी सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त किया है। उसमें यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने राहुल ठाकुर को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अफसर आशुतोष सिंह को राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर केंद्र के लिए रिलीव कर दिया है। आशुतोष सिंह वर्तमान में महासमुंद जिले में बतौर एसपी अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी जगह अब 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रभात कुमार को महासमुंद का नया पुलिस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि आशुतोष सिंह सीबीआई में पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। वहीं प्रभात कुमार इससे पहले राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। प्रशिक्षुक आईपीएस के तौर पर फील्ड ट्रेनिंग के लिए उनकी पोस्टिंग रायगढ़ जिले में हुई थी। रायगढ़ में वो कोतारा रोड थाना प्रभारी रहे। रायगढ़ के बाद दुर्ग जिले में सीएसपी छावनी के पद पर पदस्थ रहे। दुर्ग के बाद एडिशनल एसपी सुकामा में रहे। प्रभात कुमार नारायणपुर जिले के एसपी भी रह चुके हैं। कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एक और पूरक चालान पेश किया है। इस बार चालान सौम्या चौरसिया के करीबी और तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय में निज सहायक रहे जयचंद कौसले के खिलाफ दायर किया गया है। चालान में जयचंद कौसले पर 1000 पेज की सामग्री में विस्तृत आरोप शामिल है। जयचंद कौसले उर्फ जय सौम्या चौरसिया के अधीनस्थ रहते हुए अवैध कोल लेवी वसूली से प्राप्त भारी भरकम नगद राशि का रिसीवर और मध्यस्थ था। जांच में मिली जब्त डायरी में जय नाम से अंकित सभी एंट्रियां सीधे जयचंद कौसले और सौम्या चौरसिया से संबंधित पाई गई है। चालान में यह भी कहा गया है कि जयचंद कौसले ने प्राप्त रकम को सौम्या चौरसिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। इस पूरक चालान के साथ कोल लेवी घोटाले में आरोपियों के खिलाफ जाँच और सख्ती बढ़ाने की तैयारियां जारी हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में जारी कांस्टेबल और ट्रेड भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद और आरोपों का दौर जारी है। इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने 100% पारदर्शी सिस्टम का दावा करते हुए एक क्यूआर कोड जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसे स्कैन कर कोई भी चयनित उम्मीदवार की पूरी लिस्ट एक्सेस कर सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार का सबूत पेश करता है तो मैं उसका सामना करने को तैयार हूं। एक दिन में 8 घंटे बैठकर उन आरोपों को सुनने को भी तैयार हूं। पूरी भर्ती प्रक्रिया को हमने यूपीएससी जैसी पारदर्शी और भरोसेमंद प्रणाली बनाया है। फिजिकल टेस्ट के समय मिले मार्क्स पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर हैं और लिखित परीक्षाओं के मार्क्स पर भी उम्मीदवारों को पता है। इसके बाद अगर कोई दावा करे कि गड़बड़ी हुई है तो मैं उसे सुनने को तैयार हूँ।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लाल खदान में हुए मेमू ट्रेन हादसे के बाद रेलवे का बैक टू बैक एक्शन जारी है। सीआरएस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम की कई खामियों को उजागर किया। हादसे की जिम्मेदारी नीचे से ऊपर तक हर स्तर पर तय की जा रही और सिस्टम सुधार की कायावाद को 7 बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। दरअसल 4 नवंबर को हुए भीषण रेल हादसे के बाद रेलवे एक्शन में है। रेल सुरक्षा आयुक्त सीआरएस की रिपोर्ट के आधार पर बिलासपुर के डीआरएम और पीसीई समेत अधिकारियों को हटाया गया। लोको पायलट का साइको टेस्ट में फेल होने के बावजूद ड्यूटी पर होना, सिग्नल ओवरशूट और सिस्टम की खामियों को हादसे का मुख्य कारण बताया गया। रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के साइको टेस्ट में फेल होने के बावजूद उन्हें मेमू के परिचालन का जिम्मा सौंपा गया। रेलवे बोर्ड ने डीआरएम और पीसीई का ट्रांसफर आदेश जारी किया। इससे पहले इस मामले में प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर सुबोध चौधरी और सीनियर डीओपी मसूद आलम को हटाया जा चुका है। कुल मिलाकर अब तक इस हादसे के सिलसिले में 4 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर हो चुका है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827 174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता करते 2 साल की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने विगत 2 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। लोगों को किफायती आवास की उपलब्धता, बेहतर रहवासी सुविधा, आजीविका के साधनों के विकास के साथ ही पर्यावरण अनुकूल ईज ऑफ लिविंग का ध्यान रखते हुए इन 2 सालों में काम किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आवास, शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और नवा रायपुर अटल नगर को ऋण मुक्त किया गया है। किफायती आवास, डिजिटल सेवाएं, औद्योगिक निवेश, टेक्सटाइल पार्क, आईआईटी और मेडिकल हब जैसी योजनाओं से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिला है। मंत्री ने कहा कि इन पहलों से राज्य में दीर्घकालीन और सतत विकास की मजबूत नींव रखी गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग इलाकों में डेयरी दुकानों और इकाइयों में 6350 किलो नकली खोआ, पनीर, एनालॉग चीज, लस्सी और कालाकंद जब्त किया है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 14,63,500 रुपए बताई जा रही है। दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने नकली और अमानक दूध उत्पादों को बड़े पैमाने पर भंडारा और बिक्री की जानकारी भी टीम को मिली। सभी जब्त खाद्य नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन के भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर छत्तीसगढ़ भाजपा में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नितिन नवीन का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हम सभी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने एक कर्मठ और जमीनी और समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में संगठन में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये वो युवा हैं जो ऊर्जावान और परिश्रम नेता हैं, जिनके पास संगठनात्मक अनुभव का मजबूत आधार है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उन्होंने प्रभावी कार्य किया और जन आकांक्षाओं को पूरी तरह निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज पंचायत से लेकर संसद तक भाजपा का परचम लहरा रहा है। नितिन नवीन के कठोर परिश्रम, कार्यकुशलता और संगठनात्मक
संगठनात्मक क्षमता का लाभ अब पूरे देश को मिलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं की ओर से नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन सदन में राशन कार्ड का मुद्दा गूंजा। सदन की कार्रवाई के दौरान बलेतरा भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन कार्ड का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या बिलासपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2023 से नवंबर 2025 की अवधि तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एपीएल राशन कार्ड धारियों को परिवर्तन कर बीपीएल राशन कार्ड जारी किया गया। सुशांत शुक्ला के सवालों की खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जवाब दे ही रहे थे कि सदन में मौजूद कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि राशन कार्ड में भी एसआईआर की जरूरत है। विधायक सुशांत शुक्ला के सवालों का जवाब देने से पहले पटल पर रखते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कलेक्टर के निर्देशानुसार सीमित बनाकर जांच कराई गई। जांच के सामने आई जानकारी के अनुसार 19 राशन कार्डों में से 15 राशन कार्ड को एपीएल से बीपीएल में हितग्राहियों की सहमति से परिवर्तित किया गया, जबकि 4 राशन कार्ड नगर पालिका निगम बिलासपुर जोन क्रमांक 4 के कमिश्नर की अनुशासन पर एपीएल से बीपीएल श्रेणी में डाला गया था। वहीं इस बीच करूद विधायक अजय चंद्राकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में राशन कार्ड की एसआईआर करवाने की जरूरत है। वहीं सुशांत शुक्ला ने कहा कि आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, हाई कोर्ट पावर जांच कमेटी से जांच करवा ले। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से कोल कारोबारियों से जुड़े मामले में जीएसटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस कड़ी में जीएसटी विभाग ने बिलासपुर में हिंद कोल ग्रुप के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ग्रुप की कोल वॉशरी और कार्यालयों में से एक साथ दबिश दी है और दस्तावेजों की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई हिंदी कोल ग्रुप क्लीन कोल बेनिफिकेशन, रेडियंट कोल बेनिफिकेशन और हिंद कोल बेनिफिकेशन यूनिट के नाम से संचालित इकाइयों पर की गई है। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप का संचालन राजेश अग्रवाल और संजय अग्रवाल करते हैं। ग्रुप की यूनिट गतौरा, बालोद और हिंडाडी में स्थित है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।